ज़िमनी इंतखाबात, सियासी जमातों की टक्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद डिवीजन में क्लीन स्वीप। तीनों सीटों पर तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज, PP 125 जंग से PTI के आजम चेला कामयाब हो गए। नून लीग के उम्मीदवार फैसल जब्बाना दूसरे नंबर पर रहे। PP 127 जंग से PTI के मोहम्मद नवाज भरवाना कामयाब हुए। नून लीग के मोहम्मद असलम भरवाना दूसरे नंबर पर रहे। PP 97 फैसलाबाद से PTI के अली साही कामयाब हुए। नून लीग के अजमल चीमा दूसरे नंबर पर रहे। खिलाड़ियों का डिवीजन भर में जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए, मिठाइयां तकसीम की गई, आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। ज़िमनी इंतखाबात, सियासी जमातों की टक्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद डिवीजन में क्लीन स्वीप। रुपया तगड़ा, डॉलर हल्कान हो गया। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। डॉलर 4 रुपए 30 पैसे मजीद महंगा हो गया, 215 रुपए 25 पैसे का हो गया। तजारती और करंट अकाउंट खसारा रुपए पर दबाव की वजह करार दे दिया गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 33 रुपए 23 पैसे महंगा हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं, रुपया तगड़ा, डॉलर हल्कान। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। डॉलर 4 रुपए 30 पैसे मजीद महंगा, 215 रुपए 25 पैसे का हो गया। तिजारती और करंट अकाउंट खसारा रुपए पर दबाव की बड़ी वजह करार। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 33 रुपए 23 पैसे महंगा हुआ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, DC फैसलाबाद सुहेल अशरफ को DG FDA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। रिजवान नजीर से DG FDA का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। आपको अपडेट करें, DC फैसलाबाद सुहेल अशरफ को DG FDA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। रिजवान नजीर से DG FDA का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। DC फैसलाबाद सुहेल अशरफ को DG FDA का इजाफी चार्ज दे दिया गया है, जबकि रिजवान नजीर से DG FDA का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। आपको बताते चलें, DC फैसलाबाद सुहेल अशरफ को DG FDA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। रिजवान नजीर से DG FDA का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। DC फैसलाबाद सुहेल अशरफ को DG FDA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। रिजवान नजीर से DG FDA का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। पहली बीवी की इजाजत के बगैर साले से शादी करने का मामला, मुबैना बीवी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज न करने पर CPO फैसलाबाद को कल तलब कर लिया। फ्रंट डेस्क पर दरखास्त देने के बावजूद मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? अदालत ने मजीद कहा कि जस्टिस मिसालिया नीलम ने बिलाल हसन की दरखास्त पर समाअत की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, पहली बीवी की इजाजत के बगैर साली से शादी करने का यह मामला है। मुबैना बीवी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमा दर्ज न करने पर CPO फैसलाबाद को कल तलब कर लिया। फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्त देने के बावजूद मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस मिस आलिया नीलम ने बिलाल हसन की दरख्वास्त पर समाअत की। आपको बता रहे हैं कि पहली बीवी की इजाजत के बगैर साली से शादी करने का मामला, मुबैना बीवी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमा दर्ज न करने पर CPO फैसलाबाद को कल तलब कर लिया। फ्रंट डेस्क पर दरखास्त देने के बावजूद मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? अदालत की जानिब से सवाल। जस्टिस मिसालिया नीलम ने बिलाल हसन की दरखास्त पर समाअत की। आपको अपडेट कर रहे हैं, पहली बीवी की इजाजत के बगैर साली से शादी करने का ये मामला है। इस बारे में मजीद जानते हैं मलिक अशरफ से। जी अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिसालिया नीलम की अदालत में इस केस की समाअत हुई और अदालत में मुलज़िम के जो दरख्वास्त गुजार हैं उसने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि उसने पहली बीवी की इजाज़त के बाद उसने अक्सा से शादी की, लेकिन इस वक्त अक्सा जो है वो अपने अगवा हो चुकी है और उसके मुकदमा जो है वो मुतल्लिका थाने के दर्ज करवाने के लिए फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्त भी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अदालत ने ये इस्तदा की थी कि अक्सा की बाजियाबी के लिए हुक्म दिया जाए, जिसमें अदालत में मुखालिफ फरीक का ये कहना था कि गुलाम अकबर जो है उनकी दरख्वास्त देने के बावजूद फ्रंट डेस्क ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिस पर जस्टिस मिसालिया नीलम ने CPO फैसलाबाद को कल के लिए तलब करते हुए समाअत मुलतवी की है और कहा है कि फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्त देने के बावजूद मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया। तो कल CPO आकर इस हवाले से वजाहत पेश करें। जी, समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मलिक अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन शनियोड फ्लोर मिल की 50 लाख से जायद की नादहिंदा निकली। पैसों की अदम अदायगी पर फ्लोर मिल ने यूटिलिटी स्टोरों को 1 माह से सस्ते आटे की सप्लाई बंद कर रखी है। यूटिलिटी स्टोरों पर शहरी ख्वार होने लगे, हुकूमत हमें सस्ता घी और आटा दे।
यूटिलिटी स्टोरों पर आए शहरियों का पुरजोर मुतालबा। आपको अपडेट करें कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन टेन्योर्ड फ्लोर मिल की 50 लाख से जायद की नादहिंदा निकली। पैसों की अदम अदायगी पर फ्लोर मिल ने यूटिलिटी स्टोरों को 1 माह से सस्ते आटे की सप्लाई बंद कर रखी है। यूटिलिटी स्टोरों पर शहरी खवार होने लगे, हुकूमत हमें सस्ता घी और आटा दे। यूटिलिटी स्टोर पर आए शहरियों का पुरजोर मुतालबा। इसी बारे में मजीद जानते हैं बाबर मनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, हुकूमती अदम इस्तेहकाम है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ सिटी 41 ने वजह ढूंढ ली है कि किस वजह से चिन्नौड के जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पर सस्ता आटे की सप्लाई क्यों बंद हुई है। तकरीबन 50 लाख रुपए से ज़ायद की जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन इंतज़ामिया है वो नादहिंदा है, जिस वजह से मिलों को पैसों की अदायगी नहीं हुई तो उन्होंने सस्ते आटे की सप्लाई जो है वो बंद कर दी है, जिस वजह से अब सस्ते आटे के ख़रीदारी के लिए जो शहरी हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं और उन्हें कहीं से भी सस्ता आटा नहीं मिल रहा। शहरी मौजूदा क्या कहेंगे जी, कितना सफ़र किया है, आटा मिला है? तकरीबन 6-7 दुकानों के स्टोर से गए, आटा कोई नहीं है जी। वो कह रहे जी स्टोर वाले आटे कोई नहीं आ रहे, तो स्टोर वाले उत्ते फ्लोर मिलर ने पैसे कोई नहीं दिते तो आटा कोई नहीं भेजते पे। लिहाजा मेहरबानी की जाए तो फ्लोर मिल वाले ने पैसे देन तो आटा भेजन। असं गरीब आदमी है, शामी मेहनत मजदूरी करके आने आटा लभदे, आटा कोई नहीं है। बाजार वाले तो 600 रुपए की 500 रुपए की थैली आटा ही दे रहे हैं। पर लिहाजा मेहरबानी की जाए तो ना फ्लोर मिल में पैसे दे के आटा स्टोर से आ जाए। बिल्कुल जी, अहले इलाका जो है वो परेशान है और उनका कहना है कि वो रोज़ाना कई बार चक्कर लगाते हैं और उन्हें सस्ता आटा नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ पिछले 1 महीने से सस्ते आटे की सप्लाई यूटिलिटी स्टोरों को बंद है, चूँकि 50 लाख रुपए से जो अदायगियाँ हैं वो अदा करनी है जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन इंतजामिया है उसने, और अभी तक मिलों को पैसों की अदायगी। बाबर हमें अपडेट करने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बदतरीन बहरान से गुजर रही है। न बिजली की कीमतें एक जगह रहती हैं और न ही गैस की सप्लाई का हाल यकीनी है। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन चेयरमैन काशिफ ज़िया कहते हैं कि नई हुकूमत के लिए रॉ मटेरियल की कीमतों और दस्तयाबी को यकीनी बनाना सबसे पहला काम है। बात करेंगे अपने नुमाइंदा शिराज भट्ट से। शिराज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, एक्सपोर्टर्स की इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड जो है वो यही है कि रॉ मटेरियल की कीमतें जो हैं उसको स्टेबल किया जाए और उसकी अवेलेबिलिटी यानी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। साबिका हुकूमत के हवाले से खासतौर पर बात की जाए तो उस टर्नओवर में भी सनतकारों का सबसे बड़ा मुतालबा यही रहा है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और उसकी कीमतें जो हैं वो स्टेबल रहें। गैस बंदिश की वजह से सनतों को खासतौर पर एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, बल्कि नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। नई कायम होने वाली हुकूमत से जो पंजाब में ख़ास तौर पर कायम होगी उससे सनतकारों की क्या तवक्को होगी, सबसे बड़ी डिमांड क्या होगी, वो भी यही बताया जा रहा है कि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो यही चाहते हैं कि रॉ मटेरियल की कीमतें जो हैं उसके अंदर स्टेबिलिटी आए ताकि अपने इंटरनेशनल बायर्स यानी खरीदार के साथ एक अच्छा ताल्लुक रवाबत जो है कायम किया जा सके। मेरे साथ काशिफ ज़िया मौजूद हैं, पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन, उनसे गुफ्तगू करते हैं। काशिफ, बताइएगा रॉ मटेरियल की प्राइसेस के हवाले से खासतौर पर बात की जाए, उसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से बात की जाए, क्या कहेंगे? देखिए शराज, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये हमेशा गैर सियासी प्लेटफॉर्म रहा है और जिस तरह फिर गवर्नमेंट के ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो चेंजिंग आ रही है तो ये मैं वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है उसकी वजह से हमारी बिजनेस कम्युनिटी वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। हमारे ऑलरेडी गवर्नमेंट से यही मुतालबे रहे हैं कि जो भी पॉलिसी लेकर आए इसका तसलसल रहे और उसके साथ साथ अब तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जो है वो हमारे एक अहम डिमांड बन गई है कि कोई भी ये चीज़ जो करनी है आने वाले वक्तों में उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो प्राइसेस हैं, जिस तरह इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज़ और थी, गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिसीज़ चेंज हुई, अब दोबारा फिर ज़िमनी इलेक्शन के बाद सूरत हाल चेंज है। तो अभी तक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हमें समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरह काम करना है और इसी सिनेरियो में कहना चाह रहा है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से आपका बिजनेस भी स्टेबल नहीं रहता। बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि बायर्स जो हैं वो देख रहे होते हैं कि आपकी कंट्री की सिचुएशन क्या है। अगर आए दिन हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे चेंज हो रही है तो इस तरह के हालात में तो हमारा काम करना मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे बायर्स हैं उनका ट्रस्ट ही डेवलप नहीं होता कि वो हमें ऑर्डर्स प्लेस करें। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के क्या हालात हों, जब स्टेबल ही नहीं है पाकिस्तान किसी भी सिनेरियो में, तो वो ऑर्डर्स प्लेस करने में ज़रा हेजिटेट फील करते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है जो भी आए रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो हैं उसको कंट्रोल किया जाए, बिजली और गैस की जो मतवातर जो फराहमी है उसको यकीनी, और उसके साथ साथ हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह हुकूमत डॉलर को काबू करे और बैरूनी कर्जों में कमी लाए। शिराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं फैसलाबाद हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2017 के तहत जिला भर में रजिस्टर्ड होने वाले 5000 ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स में से 3000 इंस्पेक्शन के मुंतजिर हैं।
सीईओ हेल्थ ने ड्रग इंस्पेक्टर्स, टाउन इंचार्जेस और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शन करने के लिए 5 ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स का हदफ मुकर्रर कर दिया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं आजादार हुसैन से। जी आजादार, बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा प्राइवेट सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से ब्यूटी पार्लर और इसके साथ जो हजाम है यहाँ की इंस्पेक्शन करने का अहकाम जारी किए गए थे, ताकि हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2018 के तहत 17 के तहत जो है वो अमल दरामद इसके ऊपर किया जा सके। कब तक इसकी जो इंस्पेक्शन मुकम्मल कर ली जाएगी, सीओल फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ज़ाहिर साहब मौजूद हैं। जी सर, कब तक इंस्पेक्शन मुकम्मल कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आपको मालूम है हेपेटाइटिस बी हो या सी हो, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हैं। इसको फैलने के ज़राए में से एक ये भी है कि इस्तेमाल शुदा ब्लेड या रेज़र वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को लगा दिया जाए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की जो हिदायत है उस पर मैं सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनको हमने पर डे 5 सैलून्स को एटलीस्ट वो विज़िट करेंगे और उनको रजिस्टर करेंगे, उनको सारी हिदायत देंगे। इस सिलसिले में ज़िला फैसलाबाद में मेरे सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स, डिप्टी DHO, सिटी, वो सारे एक्टिव हैं। डेली की बुनियाद पर सैलून्स को विज़िट कर रहे हैं और उनको हिदायत जारी कर रहे हैं। शुक्रिया आजादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टिक्सिंग में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से भी तजावुज कर गया। कारोबारी तबके के साथ तालिब इल्म और घरेलू सार्फिन भी परेशान हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदा उसामा यासीन से। उसामा, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। हाँ जी, बिल्कुल टोबा शहर के अगर लोड शेडिंग की बात की जाए तो टोबा शहर की लोड शेडिंग में इस वक्त जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 8 घंटे से तजावज़ कर गया है। शहरियों का कहना है कि जहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी का तबका जो परेशान है, उसी तरह लोग भी घरों में परेशान दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के पेपर इम्तिहानात में तैयारी के लिए परेशानी हो रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि अजी बताइएगा लोड शेडिंग के वजह से आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? लोड शेडिंग की इतनी ज़्यादा हो गई है कि जीना मुश्किल हो गया है। तकरीबन 8 घंटे बिजली बंद रहती है, 1 घंटा आती है, 2 घंटे आती है तो 1 घंटा जाती है। बहुत बुरा हाल हो गया है गर्मी में। ये देखें इस वक्त ये बच्चा देखें क्या हाल हो रहा है, तो ये देखें बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम है। हाँ जी, बिल्कुल शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, साथ में लोड शेडिंग भी इन्होंने बढ़ा दी। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जान लीजिए। बताइएगा कि लोड शेडिंग में किन आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी देखिए, लोड शेडिंग में हर चीज़ की मुश्किलात है। कारोबार सारे बंद हो गए हैं। अब हर चीज़ आपको पता है कि बिजली के साथ ही इस्तेमाल होती हैं। अब ये बिल देखें, अब बिजली सारा दिन आती नहीं है। ये बिल 5-5-6 किस चीज़ का आ रहा है? इतने टैक्स लगा दिए हैं, बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं, बिजली यासीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। होलसेल डीलर्स ने दर्जा अव्वल का घी 50 रुपए किलो सस्ता कर दिया। बात करेंगे अपने नुमाइंदा वकार घुमन से। वकार, आगाह कीजिएगा। आज शदीद महंगाई तले पिसे तबके के लिए एक छोटी सी अच्छी खबर है कि घी की कीमतों में कुछ कमी हुई है। दर्जा अव्वल का घी और दर्जा दोम के जो घी हैं उनमें 30 से 50 रुपए फी किलो कमी देखने में नजर आई है। आज जो डीलर्स हैं, घी के डीलर्स हैं, उन्होंने ये कमी की है। इस वक्त भी हम चिन्योट के एक होलसेल डीलर के पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी कमी घी में हुई है और आइंदा भी क्या ये मुतवक्के मजीद है। मुझे बताइएगा इस वक्त दर्जा अव्वल का जो घी है वो कितने का है और दर्जा दोम का कितने का, कितनी कमी हुई है? बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अब इंडोनेशिया से हमारा कम माल आ गया है, तो जहाज लंगर होने के बाद ही जो है तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं। जो दर्जा अव्वल है वो तकरीबन जो है ना 30 रुपये और दर्जा दोम जो 50 रुपये कम पर के जी कम हो गया है। जो पहले क्लिस्टर 6800 का था वो तकरीबन अब 5200 5400 का मिल रहा है। इसलिए कि अवाम को जो फायदा है ना वो जहाज लंगर होने की वजह से और POS में जो माल आने की वजह से अवाम को वो फायदा पहुंच रहा है। अब अवाम जो है ना वो घी की कीमतें और ज़्यादा जो ना कम करना चाहती है, कम मांगना चाहती है, ज़्यादा कि हुकूमत जो है इसमें तवज्जो दे रही है और मजीद अगले दिनों में मजीद कम भी होगी इंशाअल्लाह। मजीद कमी है क्योंकि एक जो है ना 13,000 समथिंग का जो है ना मेट्रिक टन का जहाज लंगर हुआ है इंडोनेशिया जो, इसकी वजह से इंशाअल्लाह और प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा और इंशाअल्लाह इसमें कीमतें में और कम हो जाएगी। डीलरों ने काफी ज्यादा स्टॉक किया हुआ था, अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्टाकी ने जो स्टाक किया था, जिनका बिजनेस नहीं था उन्होंने भी स्टाक किया था, या जिनका कारोबार था उन्होंने भी स्टाक किया, तो उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और नुकसान को देखते हुए वो तो हर वक्त खबरों में बैठे रहते हैं। उनको पता होता है कि माल जो ना हमारा आ रहा है इंडोनेशिया से, इस वजह से उन्होंने कहीं से निकालना शुरू कर दिया, या जिनके पास ज़्यादा पड़ा हुआ था उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। जी बिल्कुल, घी और ऑयल इंपोर्ट वजह से इनकी कीमतों में काफ़ी हद तक कमी देखने में नजर आ रही है। कीमतों में काफी हद तक कमी नजर आई है। बहुत शुक्रिया वकार घुमन, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
पुलिस अफसरान को टिकटॉक के लिए इस्तेमाल करने का रुझान जोर पकड़ने लगा। टिकटॉक अफसरान के साथ टिकटॉकर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगे। एसपी जड़ावाला अर्तजा को मेल के साथ असफर नामे शहर की टिकटॉक वीडियो मौसूल हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, पुलिस अफसरान को टिकटॉक के लिए इस्तेमाल करने का रुझान जोर पकड़ने लगा। टिकटॉकर अफसरान के साथ टिकटॉक बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगे। एसपी जड़ावाला अर्तजा को मेल के साथ असफर नामी शहरी की टिकटॉक वीडियो सिटी 41 को मौसूल हो गई है। अभी आपको बताएं, डीआईजी ट्रैफिक पंजाब के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की हादसात की रोकथाम के लिए हादसात का सबब बनने वाली खतरनाक ड्राइविंग, गैर कानूनी बॉडी वाली कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां 15 रोज में 5000 से ज्यादा अफराद के चालान कर दिए गए। इसी बारे में मजीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डीआईजी ट्रैफिक पंजाब की जानिब से पंजाब भर समेत फैसलाबाद में हादसात की रोकथाम के लिए शुरू की गई मुहिम के नतीजे में ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से 5000 से ज़ायद अफराद के चालान जो हैं वो कर दिए गए हैं 15 दिनों के अंदर। और इस तमाम तर सूरत हाल से अगर आगाह करूं आपको, तो इस हवाले से ना सिर्फ चालान किए गए बल्कि 9 ड्राइवर्स के लाइसेंस जो हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है, जो कि खतरनाक अंदाज से ड्राइविंग अपनाते हुए रोड पर मौजूद थे। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मजीद कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। इस्माइल साहब, ये बताइएगा कि डीआईजी की जानिब से मुहिम शुरू की गई, 15 रोज़ में 5000 से ज़ायद अफराद के चालान कर दिए गए, क्या समझते हैं कि मजीद क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और लाइसेंस कैंसिलेशन के हवाले से बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब की जानिब से एक कैंपेन को लॉन्च करवाया गया था 1 माह के लिए हादसात की रोकथाम के हवाले से, और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जनाब तनवीर अहमद मलिक साहब इस हवाले से बड़े कंसर्न हैं कि सड़कों पर इंसानी कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। उस हवाले से ट्रैफिक पुलिस बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। जैसे आपने बताया कि स्पेसिफिक जो मेजर वायलेशन है उसके ऊपर 5000 से ज़्यादा अफराद के चलान किए गए। उसके साथ साथ 9 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं वो मुअत्तल, और 11 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी हैं। और मकसद सिर्फ एक ही है कि सड़कों पे वायलेशन को रोका जाए, और उसके लिए अवेयरनेस के साथ साथ जो है वो इन्फोर्समेंट भरपूर अंदाज में की जा रही है। अच्छा, ये भी साथ साथ बताइएगा, चूँकि हादसात के हवाले से अगर बात होती है तो हादसात में बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादातर देखी जाती हैं जो हादसात में इन्वॉल्व होती हैं। ट्रालियों के हवाले से भी एक कैंपेन लॉन्च की गई थी जिस पे काम किया गया ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, तो क्या समझते हैं कि ट्रालियों की रोकथाम जो है वो मुमकिन बनाई जा सकी है, और उससे किस कदर हादसात में कमी आई? जी बिल्कुल, आप बजा कह रहे हैं कि जहाँ पे नॉन कमर्शियल वहाँ पे कमर्शियल, यानी सारी ओवरऑल हर वो गाड़ी जो सड़क पे आती, तो अगर वो उसका ड्राइवर वायलेशन करता है, इवन वो मोटरसाइकिल भी है, तो अगर वो वायलेशन करता है तो हादसे का चांस जो है वो मौजूद होता है। तो ये जो कैंपेन है हमारी, ये ओवरऑल कैंपेन है फॉर एवरी व्हीकल विच इज़ ऑन द रोड, और काफ़ी हद तक उसमें कमी आई है। हम जो एक्सीडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स हैं उसके एनालिसिस भी कर रहे हैं, और इन्फोर्समेंट जो है उसके ऊपर भी काम हो रहा है। अच्छा बिल्कुल, डीआईजी पंजाब ट्रैफिक के हुक्म के बाद शुक्रिया वकास, आप कर रहे थे। मुहर्रम उल हराम की आमद है। टोबर टेक्सिंग में इंतजामिया की जानिब से इक़दाम शुरू कर दिए गए। पट्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने इंतजाम की तफसील तलब कर ली। उलमाए कराम से मुसलसल राब्ता रखने की भी हिदायत जारी कर दी। बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम की आमद है और टोबर टैक्सिंग में मुहर्रम रूट्स पर इंतजामात के लिए इंतजामिया ने इकदामात शुरू कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबर टैक्सिंग जाहिद सुहेल ने चीफ अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हदायत जारी की हैं कि जल्द अज जल्द मुहर्रम रूट्स के हवाले से अब जामिया प्लान तश्कील दिया जाए। ऐसे मकामात जहाँ पर मजालिस अज़ाम मुनक्किद होंगी, जुलूस निकाले जाएंगे, वहाँ पर किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वहाँ पर जो रूट्स हैं वहाँ पर सड़कों की तामीर व मुरम्मत की जाए ताकि जुलूस और जो मजालिस के शुरका हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर ने जो हदायत जारी की हैं उसमें वाज़ेह किया गया है कि तमाम तर मुकातिल फ़िक्र के उलमाए कराम से मुलाकात भी की जाए, उनसे मीटिंग की जाए और उनसे मुसलसल रब्ता रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर टोबर टैक्सिंग का ये कहना है कि मुहर्रम हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुकातिल फ़िक्र के उलमाए कराम से ऑन बोर्ड अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाया जाएगा। मुबश्शिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फेस्को में नए ट्रांसफार्मर के ख्वाहिशमंद सारिफीन के लिए अच्छी खबर है। 50 केवी और 100 केवी के नए ट्रांसफार्मर्स आ गए। डिमांड नोटिस अदा करने वालों को ट्रांसफार्मर्स फराहम किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में फेस्को में नए ट्रांसफार्मर के ख्वाहिशमंद सारिफीन के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद में 50 केवी और 100 केवी के नए ट्रांसफार्मर्स आ गए हैं। फैसलाबाद में डिमांड नोटिस अदा करने वालों को ट्रांसफार्मर्स फराहम किए जाएंगे।
नए ट्रांसफार्मर्स मुनसिब डिवीजन दफातर को जारी कर दिए गए हैं। आपको अपडेट दे रहे हैं कि फैसलाबाद में फेस्को में नए ट्रांसफार्मर के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। 50 kV और 100 kV के नए ट्रांसफार्मर्स आ चुके हैं। डिमांड नोटिस अदा करने वालों को ट्रांसफार्मर फराहम किए जाएंगे। नए ट्रांसफार्मर सब डिवीजन दफातर को जारी कर दिए गए हैं। तलबा स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर दें। मौसम गर्मा की तातीलात में कोई तोसी नहीं होगी। तमाम स्कूल में अगले तालीमी सेशन के लिए क्लासेस का बाकायदा आगाज 1 अगस्त से किया जाएगा। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने में सिर्फ 10 रोज़ बाकी हैं और इस हवाले से महकमा तालीम पंजाब की तरफ से छुट्टियों को एक्सटेंड करने के हवाले से कोई फैसला सामने नहीं आया, जिसके बायस तमाम तालीमी अदारे जो हैं वो 1 अगस्त से खुल जाएंगे और नया सेशन जो है उसका आगाज़ भी 1 अगस्त से करने का ऐलान किया गया था। गुज़श्ता रूटीन के मुताबिक चूँकि 15 अगस्त से तालीमी अदारे खुलते थे, इसलिए शायद बच्चों को इंतज़ार था कि मज़ीद छुट्टियाँ बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और 1 अगस्त से अगला सेशन शुरू होगा। इस हवाले से तमाम स्कूल सरबराहान को इंस्ट्रक्शन जो है वो पास ऑन कर दी गई है कि बच्चों की स्कूल आने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल की जाएं, फर्नीचर मुकम्मल किया जाए, स्कूलों की सफाई सुथराई की जाए और दीगर इंतजाम जो है उनको पूरा किया जाए। प्रिंसिपल मियां सईद हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कि छुट्टियां एक्सटेंड नहीं हो रही, 1 अगस्त से सेशन शुरू हो रहा है और ये इस हवाले से मुख्तलिफ होगा कि अगला सेशन जो है वो 1 अप्रैल से शुरू करने का कहा गया है, तो अगला सेशन सिर्फ 8 माह का होगा। तो किस तरह से 8 माह में तैयारी क्या है अभी तक, किस तरह से बच्चों को कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा? 1 साल का कोर्स अब 8 माह में कंप्लीट करवाना होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि पहले कोविड के दिनों में जो तलीमी सरगर्मियाँ हैं वो थोड़ी सी अपसेंट जो हैं वो रही हैं, तो अब उसकी कंपनसेशन जो है उसके लिए गवर्नमेंट जो है उसने 1 अगस्त से स्कूलों को खोलने का ऐलान कर रखा है और तमाम सरबराहान अदारा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पेरेंट्स जो हैं वो इसके लिए सरगर्म है कि 1 अगस्त से जो हैं वो स्कूल खुलेंगे और इस मरतबा जो है ये हमारा तलीमी सेशन जो है ये तकरीबन कोई 8 माह का होगा और जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो टीचर हैं, वो इस 8 माह में ही अपना सिलेबस जो है वो ज़रा पहले की निस्बत ज़्यादा स्पीड से इसको कवर करेंगे और उम्मीद है कि बच्चे और पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं ये मिलकर ये तैयारी जो है ये बच्चों को ये करवाएंगे। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दारुल अमान खवातीन की पनाहगाह, लेकिन यहाँ एक ऐसी लड़की भी मुकीम है जो बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम है। बात करेंगे अपनी नुमाइंदा खलजा लियाकत से। जी खलजा, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, दारुल अमान खवातीन की पनाहगाह का मरकज़, यहाँ पर एक ऐसी लड़की भी मौजूद है जो बोलने और सुनने से कासिर है। समुंदरी की अदालत ने इनसे गूंगी, बहरी और लवारिस करार देकर दारुल अमान में पनाह दी है। इसी हवाले से डॉक्टर सोफिया रिजवान चाहते हैं कि सिटी 41 के इदारे के थ्रू इसको सपोर्ट मिले, इसके लवाहिकीन का पता चले, जो घर वाले हैं वो अपनी बेटी को ले जा सकें। मेरे साथ सुप्रिटेंडेंट सोफिया रिजवान मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सिटी 41 और आप इनकी टीम का शुक्रिया कि ये लोग आए मेरी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये बच्ची जिसका ये इशू है कि वो बोलती भी नहीं है, कोई बात नहीं करती और ज़हनी तौर पे भी लगता है जैसे ठीक नहीं है, तो ये तकरीबन 2 माह से दारुल अमान में है। समुंदरी की कोर्ट से ये यहाँ पे आई थी, पुलिस वालों को कहीं से ऐसे ही वो लावारिस मिली। तो अब यही है कि आप लोगों के चैनल की तवस्सुत से इसके घर वाले अगर वो देखते हैं, इसकी पिक वो देखते हैं वीडियो, तो मेरा ये था कि चलें वो इस तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये दारुल अमान जो है वो परमानेंटली ख़वातीन को रेजिडेंस प्रोवाइड नहीं करता। तो दूसरी बात ये है कि ये खातून भी अगर अपने घर वालों तक पहुंच जाती है तो ज़ाहिर है कि ये पता नहीं वो किस फैमिली की है, किस तरह से वो लोग क्या फील कर रहे होंगे। शुक्रिया खलजा, आप हमें अपडेट कर रही थी।